कैसे एक युवा जिसने अपनी ज़िंदगी के उज्जवल भविष्य के अभी सपने देखना शुरू ही किए थे, अभी हाल ही में जिसकी सरकारी नौकरी लगी थी, उसकी ज़िंदगी को निगल लिया इस जातिवाद के जहर ने। 15 मार्च 2022 की घटना है, जब जितेंद्र पाल मेघवाल अपनी ड्यूटी के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे। पीछे से कुछ बाइक सवार लोगों ने आवाज़ दी। जितेंद्र पाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, चाकू से उनकी पीठ पर एक ऐसा वार किया गया कि वो गिर पड़े। जालिमों का गुस्सा इतने में शांत नहीं हुआ और बार बार बेरहमी से चाकुओं से जितेंद्र को गोद गोद कर जब वो बिल्कुल बेसुध हो गया तो वहाँ से भाग खड़े हुए। और इस घटना के बाद जितेंद्र को उसी अस्पताल ले जाया गया जहाँ वो नौकरी करता था, और जहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत को सीरियस बताया। उसे बड़े मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसने अपना दम तोड़ दिया। कल रात 11 बजे हम लोग पीड़ित परिवार से मिले, मरहूम जितेंद्र मेघवाल की मां से मिले, उनकी बहन से मिले, भाई से मिले, पिता से मिले। उनके दिल का दर्द हम बयान नहीं कर सकते। वो माँ जिसकी आंखों के आंसू रो रो कर सूख गए थे, वो पिता जो अपाहिज है, जो पैरालिसिस से पीड़ित है, उसके दुख को हम बयान नहीं कर सकते हैं। वो बहन जो अब खामोश हो गई है, जिसने अपने भाई को खोया है, उसके दर्द को हम बयान नहीं कर सकते। वो भाई जिसने अपने छोटे भाई को खोया है, उसकी पीड़ा को हम बयान नहीं कर सकते। आज 21वीं शताब्दी में भी इस जातिवाद ने भारत को इस कदर जकड़ रखा है कि न जाने कितनी माँओं ने अपने लाल खोए हैं, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए हैं, और कितने पिता ने अपने बुढ़ापे की लाठी, अपने बुढ़ापे के सहारे को खोया है। ये जातिवाद जिसने सदियों से भारत को जकड़ रखा है, सदियों से जातिवाद के जहर ने न जाने कितने जिंदगियों को निगला है, कितने अत्याचार, कितने शोषण, कितने जुल्म को यहाँ के लोगों ने जो जातिवाद से पीड़ित हैं सहा है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। उनके दिल का दर्द और कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इस जातिवाद को झेल रहे हैं। कैसे जातिवाद के नाम पर भारत ने इतनी बेरहमी देखी है। ये कैसा अभिमान है जब मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बन गया है। एक मनुष्य ही एक दूसरे मनुष्य को दबाकर, उसे नीचा बताकर अपने अभिमान और गौरव का बोध करता है। ये कैसी मानवता है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज इस राजस्थान में जातिवाद के नाम पर ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती हैं, जिसमें तथाकथित नीची जातियों के माने जाने वाले लोग अपने शादी ब्याह में घोड़ियों पर नहीं चढ़ सकते हैं। वो तथाकथित उच्च जाति के लोगों के इलाकों से, उनकी गलियों से नहीं गुजर सकते हैं, और जातिवादी मनुवादी लोगों की नज़रों से नज़र नहीं मिला सकते हैं, मूंछ नहीं रख सकते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, तो ये बात जातिवादी मानसिकता के लोगों के दिलों में खटकने लगती है। वो इसे अपने धर्म पर चोट मानते हैं, वो इसे अपने मान सम्मान, अभिमान और झूठे घमंड और गौरव पर चोट मानते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया है, सीमाएं टूट रही हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें भारत को जातिवाद की बेड़ियों से आज़ाद कराना ही होगा। आज 21वीं शताब्दी में भी जब भारत देश में संविधान लागू है, भारत देश में नियम कानून है, और आए दिन जातिवाद के नाम पर इतनी बर्बर और हिंसक घटनाएं होती हैं जो भारत को वैश्विक पटल पर शर्मिंदा करती हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने खुद अपनी निजी जिंदगी में इस जातिवाद के जहर को झेला, इस जातिवाद के जहर को पिया, कदम कदम पर उन्हें जातिवाद के इस जुल्म को सहना पड़ा, बेबसी को सहना पड़ा, और तमाम जुल्म सहते हुए, जातिवाद से लड़ते हुए उन्होंने भारत देश को संविधान दिया। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां राजनीतिक रूप से तो हमें समानता का अधिकार होगा। हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में जातिवाद, असमानता बनी रहेगी। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें इस जातिवाद को खत्म करना ही होगा, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब इस जातिवाद से, इस भेदभाव से वो लोग
जो शोषण और अत्याचार से सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे वो इस भारत के लोकतंत्र को जलाकर राख कर देंगे। वो कहते हैं कि हजारों जातियों में बटा समाज भला एक राष्ट्र कैसे हो सकता है। जितना जल्द से जल्द हो सके हमें इस जातिवाद को उखाड़ फेंकना होगा। वो दिन है और आज 23 मार्च 2022 है। 73 साल बीत जाने के बाद भी जातिवाद जस का तस बना हुआ है। जातिवाद की जंजीरों ने भारत को इस कदर जकड़ रखा है, इस कदर जातिवाद का जुल्म जारी है। न जाने कितने लोगों की जिंदगी इसने ली है और आगे न जाने कितने लोगों की जिंदगी ये लेगा। मेरा उन लोगों से भी ये सवाल है जो ऐसी अमानवीय जातिवादी मानसिकता रखते हैं। आखिर वो कैसे मनुष्य हैं जो एक मनुष्य ही एक दूसरे मनुष्य को दबाकर, उसे नीचा बताकर, उसे बेबसी में जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। ये कैसी मानवता है, ये कैसी भूख है जो खत्म ही नहीं होती, ये कैसा घमंड है जो टूटता ही नहीं, ये कैसा गौरव है, कैसा अभिमान है जो शांत ही नहीं होता है। ये कब रुकेगा? आखिर ये द्वंद्व कब थमेगा? आखिर ये जुल्म कब थमेगा? आखिर ये अत्याचार कब थमेगा? सदियों से शोषण, जुल्म, अत्याचार और जातिवाद का दंश झेल रहे वंचित शोषित समाज के लोगों की सीमाओं का बांध अब टूट रहा है, उनका सब्र टूट रहा है। जितना जल्द से जल्द हो सके हमें इस जातिवाद की जड़ों को भारत से उखाड़ फेंकना ही होगा, वरना वो दिन दूर नहीं होगा कि जो लोग इस जातिवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, बेबस हैं, वो भारत में एक ऐसा विद्रोह खड़ा करेंगे, एक ऐसी तबाही होगी, एक ऐसी आंधी उठेगी, एक ऐसा तूफान चलेगा और एक ऐसी आग लगेगी जो भारत देश को तबाह करके रख देगी। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आइए मिलकर इस जातिवाद के जहर को, इन जातिवादी जड़ों को भारत से उखाड़ फेंकते हैं, ताकि फिर किसी माँ को अपने लाल को ना खोना पड़े, ताकि फिर किसी बहन को अपने भाई को ना खोना पड़े, ताकि फिर किसी बिटिया की आबरू ना लूटे, ताकि फिर किसी आदमी की पीट पीट कर बेरहमी से उसकी हत्या ना की जा सके, ताकि फिर किसी को घोड़ी चढ़ने से ना रोका जाए, ताकि फिर किसी को पानी पीने से ना रोका जाए, ताकि फिर किसी को नीचा बताकर उसको आंखें नीची करने को ना कहा जा सके। आइए साथ मिलते हैं और इस जातिवाद के जहर को, इस जातिवादी जड़ों को, इस जातिवादी जंजीरों को उखाड़ फेंकते हैं। मेरी सभी राजनेताओं से, केंद्र सरकार से, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि सभी लोग मिलकर इस जातिवाद को खत्म करने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाएं, एक ऐसा अभियान छेड़े जो भारत में फैली जातिवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करे। चाहे वो सोशल मीडिया हो, जमीनी स्तर पे हो, जहां से हो सके जातिवाद के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन चलाइए, एक ऐसी मुहिम छेड़िए कि इस अमानवीय जातिवादी, रूढ़िवादी विचारधारा को, इस कुप्रथा को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने का काम करें। मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ मैं हूं सत्येंद्र कुमार, राजस्थान। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।